स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 2024 की इंग्लिश परीक्षा अध्ययन के चारों ही मॉडल पेपर्स की ग्रामर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों आज मैं आपको इस परीक्षा अध्ययन के चारों ही मॉडल पेपर की ग्रामर को डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस फ्रंट पेज को देख लीजिए। ये परीक्षा अध्ययन 2024 की है, क्लास हमारी 12th है और सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। ठीक है, लेटेस्ट परीक्षा अध्ययन ये आपके सामने है। अब हम चलते हैं सबसे पहले इसके मॉडल पेपर फर्स्ट, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 ये आपके सामने है। और हम आते हैं डायरेक्टली इसके सेक्शन सी ग्रामर के पोर्शन पर, जिसके हम आज फिल इन द ब्लैंक्स को समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। ऑप्शन हमारे सामने चार हैं। ए में है कुड, बी में वुड, सी में शुड और डी में मस्ट। इन चारों ही में से एक आंसर हमारा करेक्ट है। अब देखो मैं आपको बताऊं कि इसका राइट आंसर क्या है और क्यों है। दोनों बातें मैं आपको यह बताऊंगा। राइट आंसर बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी में है शुड। शुड इसका राइट आंसर है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अच्छा, अब शुड क्यों है, बाकी के क्यों नहीं है, इसका रीजन भी जान लीजिए। यहाँ पे सेंटेंस में देखिए आपको लेस्ट वर्ड मिलेगा, और अगर सेंटेंस में LEST लेस्ट आता है तो इसके बाद शुड का यूज जरूर होता है। किसका यूज होता है? शुड का, क्योंकि लेस्ट का पेयर बनता है शुड के साथ। इस लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। इसलिए इस बात को आप नोट कर लीजिए कि लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग में लेस्ट मिल रहा है तो उसके बाद वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे आपको शुड फिल करना है। तो जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शुड है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ना? अब आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो अब फौरन इसका आंसर दे देंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। वुड यू गिव मी बुक्स? ऑप्शन सम, एनी, होल, मच। ठीक है, अब इसमें से राइट आंसर को देखते हैं क्या होगा। देखो बच्चों, वुड यू गिव मी बुक्स, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की जा रही है। जब रिक्वेस्ट की जाती है सेंटेंस में तो हम यूज करते हैं सम का। तो डिटरमिनर यहाँ पे सम आएगा। वुड यू गिव मी सम बुक्स, वुड यू गिव मी सम बुक्स। देखो बुक्स के पहले मच तो वैसे भी नहीं आता, ठीक है, तो एनी भी नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं है। इंटरोगेटिव है जरूर, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट है। तो अगर सेंटेंस में कोई पोलाइट रिक्वेस्ट है तो फिर वहां पे आपको सम फिल कर देना है। सम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो बच्चों देखो, नॉलेज के पहले आ फ्यू और फ्यू तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फ्यू और आ फ्यू का यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। लिटिल और आ लिटिल का यूज होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर। तो नॉलेज जो वर्ड है ये हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचे हुए हैं, या तो लिटिल आएगा या आ लिटिल आएगा। अब देखिए ये जो वर्ड नॉलेज है, अब नॉलेज है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस देगा। तो राइट आंसर हमारा अ लिटिल होगा। अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, यानी कि थोड़ा बहुत ज्ञान, ना के बराबर नहीं कह सकते, इसको पॉजिटिव सेंस में निकाल सकते हैं हम। तो अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, थोड़ा बहुत नॉलेज डेंजरस होता है। लिटिल जो है ये नेगेटिव सेंस देता है। लिटिल का यूज होता है मतलब कि बहुत ही कम, यानी कि ना के बराबर। तो भाई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नॉलेज है तो थोड़ा बहुत तो है ना नॉलेज, इसलिए राइट आंसर अ लिटिल है। अब आपकी परीक्षा अध्ययन में लिटिल दिया है जो कि रॉन्ग है, आप उसको कट कर लेना और अ लिटिल कर लेना। अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिटिल को कट कर देना, अ लिटिल कर लेना। आपकी परीक्षा अध्ययन में आंसर लिटिल दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बॉय जंप्ड द रिवर ऑफ इन टू। तो कुछ जंप यानी कि मूवमेंट हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो मूवमेंट के लिए हम इनटू का यूज करेंगे। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। ठीक है, स्थिरता को बताने के लिए तो हम इन यूज करते हैं, लेकिन गतिशीलता है यहाँ पे, तो मूवमेंट हो रहा है, जंप वर्ड आ रहा है, तो इनटू राइट आंसर होगा। सी में है। फिफ्थ नंबर का, वी आर डिपेंडेंट ऑफ पेरेंट्स। तो डिपेंड है तो भाई ऑन राइट आंसर होगा। वी आर डिपेंडेंट ऑन और पेरेंट्स ऑन राइट आंसर, जो ऑप्शन डी में। द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग 4 PM। यहाँ पे सर्टेन टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है 4 PM, यानी कि बिल्कुल बताया जा रहा है कि 4 बजे से लड़कियां खेल रही हैं। तो 4 बजे से खेल रही हैं, सिंस राइट आंसर आएगा सी में है। द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 PM।
निश्चित समय को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है, सर्टेन टाइम है इसलिए सिंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टीचर इंटर द क्लास नाउ, अगर टीचर क्लास में अभी इंटर होते हैं, सो ही विल सी अ वंडरफुल ड्राइंग, राइट आंसर यहाँ पे सी आएगा, ही विल सी अ वंडरफुल ड्राइंग, वे एक वंडरफुल ड्राइंग को देखेंगे, सी राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर की तरफ, ये रहा हमारा नेक्स्ट मॉडल पेपर और सेक्शन सी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, राम प्रेफर्स मिल्क टी, इसका राइट आंसर आपका टू है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब टू क्यों है, देखो जो वर्ड है प्रेफर्स, प्रेफर्स का मतलब होता है लाइक करना, यानी कि किसी चीज को पसंद करना। तो राम प्रेफर्स मिल्क टू टी, यानी कि राम जो है वो चाय से ज्यादा मिल्क को प्रेफर करता है, चाय से ज्यादा मिल्क को पसंद करता है। तो प्रेफर के साथ टू का यूज होता है, राइट आंसर यहाँ पे आपको टू बता देना है, राम प्रेफर्स मिल्क टू टी, राइट आंसर यहाँ पे टू आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज अंकल डाइड कैंसर, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी में है, सॉरी ये ऑप्शन ये वाला ए में है, ऑफ, ओ एफ ऑफ, सिंगल ऑफ। अच्छा ऑफ क्यों है, देखो डाइड वर्ड के साथ ऑफ का यूज होता है, यानी कि अगर किसी बीमारी से किसी की डेथ होती है तो हम ऑफ का यूज करते हैं, और अगर कोई इंसान किसी बीमारी से पीड़ित है यानी कि सफर है तो फिर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे बीमार होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे तो मरने वाली बात है, डाइड वर्ड है इसलिए ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हेमंत इज पुअर ऑनेस्ट, भाई हेमंत गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो राइट आंसर हमारा बट होगा। दो अपोजिट वाली बातें चल रही है, एक सेंस हमारा पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो देखो हेमंत इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो हेमंत गरीब है लेकिन ईमानदार है भाई, तो राइट आंसर बी आएगा, जो कि बट है। ही हैज हार्डली मनी, इसका जो राइट आंसर एनी है, जो कि डी में है। एनी क्यों है जान लेते हैं, देखो हार्डली के साथ एनी का यूज होता है, कंजक्शन है, हार्डली एनी होता है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ये नेगेटिव सेंस निकलता है। सेंटेंस देखने में आपको अफर्मेटिव लग रहा है लेकिन इसका सेंस नेगेटिव है, तो हार्डली एनी होता है, हार्डली स्केर्सली बेयरली अगर आए तो एनी लगाना, तो हार्डली को देखकर आप एनी लगा दीजिएगा, डी राइट आंसर है। ही हैज हार्डली एनी मनी। जो रूल्स आपको यहाँ पे बताया जा रहे हैं इन रूल्स को आप नोट करते चलिए, एग्जाम में आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। और हाँ, अभी तक अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन आप सबसे पहले दबा दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बचे हुए हैं, वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, अगर नहीं करा है तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, काइट्स आर बीइंग, ये पैसिव वॉइस वाली बात है, तो राइट आंसर यहाँ पे फ्लोन आएगा, V3। काइट्स आर बीइंग फ्लोन, पतंग उड़ाई जा रही हैं, पैसिव वॉइस में V3 का यूज होता है, तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। माई ब्रदर इज इंजीनियर, इंजीनियर के पहले एन आएगा क्योंकि साउंड यहाँ पे वाउल है, वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, तो वाउल साउंड के पहले आर्टिकल एन लगता है। नो सुनर डिड द थीफ सी मी ही रैन अवे, तो नो सुनर आया है तो इसके साथ देन आता है, ये भी कंजक्शन है, बी राइट आंसर है। नो सुनर डिड द थीफ सी मी देन ही रैन अवे, नो सुनर के साथ देन का यूज किया जाता है, ये भी नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। पहला क्वेश्चन, आई एम सेटिस्फाइड यू, सेटिस्फाइड के साथ विथ का यूज होता है, तो विथ लगा दीजिए। एग्री के साथ सेटिस्फाइड के साथ विथ का यूज होता है, तो आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, मैं आपसे संतुष्ट हूँ, राइट आंसर विथ है, जो कि बी में है। द गर्ल द बर्ड, सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैचेस राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, द गर्ल कैचेस द बर्ड, कैचेस राइट आंसर है। माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली एक शहर है, सिटी का नाम है, तो इन राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, इन राइट आंसर है। वी आर गोइंग, यहाँ पे देखो गोइंग एक ऑलरेडी वर्ब यूज हो गई है, तो अब टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, टू प्ले। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, तो अगर एक बार वर्ब यूज होती है तो उसके बाद टू के बाद V1 का यूज होता है, यानी टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, टू प्ले। इंग्लिश इन मैनी कंट्रीज, ये पैसिव वॉइस है, स्पोकन राइट आंसर आएगा, V3। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, तो सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, इंग्लिश कई देशों में बोली जाती है। माई मदर इज एम ए इन इंग्लिश, एम ए के पहले एन राइट आंसर होगा, क्योंकि एम ए को जब आप राइट करके देखेंगे तो साउंड आपको वाउल मिलेगा, ए। एम एक्चुअल में कंसोनेंट है लेकिन साउंड वाउल है, तो माई मदर इज एन एम ए इन इंग्लिश, एन राइट आंसर है।
यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, यहाँ पे राइट आंसर आपको नीड लगा देना है। यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, यानी कि आपको इस छोटी गलती के लिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, फील करने की जरूरत नहीं है। नीड राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये चारों ही सेट हो गए। एक सेट और है, तो एक सेट और बताता हूँ। ये 3 सेट हो गए। अभी एक सेट और है, चौथे नंबर का, इसका भी देख लो आप। स्विमिंग इज ग्रेट फन, ग्रेट के पहले ए आएगा क्योंकि साउंड कंसोनेंट है। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, ग्रेट कंसोनेंट साउंड दे रहा है, ए राइट आंसर है। फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी, राइट आंसर द आएगा क्योंकि फ्रेंच नेशनलिटी को बता रहा है, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहा जाता है, तो द फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी, राइट आंसर बी है। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, टिल मतलब तक होता है, तो यहाँ पे हम टिल का यूज करेंगे। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, यानी कि मेरे आने तक इंतजार करो, राइट आंसर सी है। आई प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, तो यूज टू का यूज करेंगे। आई यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज टू का यूज होता है। ही लॉस्ट द मनी ही हैड, इसका राइट आंसर ऑल आएगा। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, क्योंकि देखो मनी के पहले फ्यू नहीं आएगा, ईच नहीं आएगा, एवरी नहीं आएगा। ही लॉस्ट ऑल द मनी, उसने वे सारा पैसा खो दिया जो उसके पास था। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही इन द एग्जाम वुड हैव पास्ड, राइट आंसर आएगा क्योंकि पहला वाला पास्ट परफेक्ट का है, तो बाद वाले में वुड हैव V3 का यूज होगा। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड इन द एग्जाम। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, बीवेयर द डॉग्स, इसका राइट आंसर आएगा ऑफ, क्योंकि बीवेयर के साथ ऑफ का यूज होता है। बीवेयर ऑफ द डॉग्स, बीवेयर ऑफ द डॉग्स, राइट आंसर यहाँ पे डी में है ऑफ। ठीक है, अब हो गए हमारे पूरे। तो ये मैंने चारों ही मॉडल पेपर की ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको इसके डुएस डायरेक्टेड जो बचे हुए हैं उनको भी एक्सप्लेन कराऊंगा, क्योंकि इस परीक्षा अध्ययन में कुछ डुएस डायरेक्टेड के आंसर्स रॉन्ग दिए गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वही आप लर्न कर लें और एग्जाम में आ जाए और आपसे गलती हो जाए। जैसे कि ये वाला इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, ये देखो यहीं ये बाय पीपल ये रॉन्ग दिया है ना, कुछ आंसर रॉन्ग दिए हैं, तो मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। इंडिविजुअल में हर एक मॉडल पेपर को एक्सप्लेन करा चुका हूँ, वीडियो को अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने आपके लिए चारों ही मॉडल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, एक्सप्लेनेशन दे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स का। अब जल्द ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें ग्रामर को भी हम समझेंगे, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और हाँ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उनको भी इस वीडियो के बारे में बताइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी आपका कंफ्यूजन है, आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।